मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने भी और सप्पल साहब ने ये कहा कि पेगासस का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो, सरकार को पीछे हटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर कमेटी बना दी। मैडम प्लीज अपूर्वा जी बात तो सुनिए, मेरी सवाल तो सुनिए। मैंने कहना है कि जो जिन दो मुद्दों पर पिछले सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा और टकराव हुआ, उन दोनों मुद्दों पर सरकार को पीछे हटना पड़ गया, तो अब तो कम से कम ऐसा कोई फ्रिक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पर पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो और काम ना हो। नहीं, हम लोग हमेशा सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन ये देखिए कि समर्थन देने के टाइम पे आम जनता का यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हमारे दलनेत्री ममता बनर्जी, आप डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, आप कोरोना के टाइम में देख लीजिए, आप किसी भी तरह का जो इश्यूज गवर्नमेंट लिए हैं 5 लोग के टाइम में सबसे पहले अगर कोई रास्ता में आके आंदोलन किए तो वो हमारी पार्टी थी। नहीं ठीक है वो ठीक मैडम, लेकिन फर्क होता है ना, आप तो ऑनरेबल सांसद हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट और सदन में प्रोटेस्ट, इसमें कोई तो अंतर होता होगा। आप सड़क पर तो बैरिकेड पर बैठ सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, हमारे आवाज को पार्लियामेंट में रिकॉर्ड करने नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो हमारे आवाज दबाएंगे तो वो सब भी करना पड़ेगा। जफर साहब जवाब देते जरा सप्पल साहब की बात का, अपूर्वा जी की बात का। माधव जी भी आ चुके हैं, स्वागत है माधव जी। जफर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सप्पल साहब मैं आऊंगा। देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा, दोनों को, सप्पल साहब को पहले कहूंगा कि देखिए जब चर्चा, मैंने कहा चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तो उन्हीं मुद्दे पे होना चाहिए जो, और मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में रेफर किया, और दोनों लीडर जो फ्लोर मैनेज करते हैं, अपोजिशन के लीडर होते हैं और जो रूलिंग पार्टी के ट्रेजरी बेंच के लीडर होते हैं, हमने कहा सब चर्चा आपस में होनी चाहिए। मतलब हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ बिल पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं बिल पास होने का, तो अपना रिकॉर्ड ही देख लीजिए, यूपीए 2 का रिकॉर्ड देख लीजिए कि 17 बिल कितने डिस्कशन के बाद पास हुआ। कभी आपने उस पर गौर फिक्र किया है कमेंट करने से पहले कि वो बिल किस तरह से, किस तेजी से वेल में ही सब पास किया बिल आपने, बिना डिस्कशन के, बिना डिबेट के। दूसरी बात पे कहता हूं कि अपूर्वा जी को जरा, अपूर्वा जी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई, एक मिनट सुनिए अपूर्वा जी, सुन लीजिए, अपूर्वा जी टाइम है बहुत, मैं आता हूं, प्लीज सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा था बहुत अदब से कि लोगों को, सांसद को शोभा नहीं देता है कि आप कह रही मेरी बात में, मैं तो उस बात को दोहरा रहा हूं जो कि शोभा नहीं देता कि जो डांस करना, वहां के टेबल पे डांस करना जो शोभा नहीं देता है। क्या ये शोभा देता है कि आपके जो दूसरी कॉलीग है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके वो सीटी बजाएं, सदन के अंदर सीटी बजाती थी, क्या अच्छा लगता है? ये वजन सदन की मर्यादा उससे रहती है कि घटती है, ये आप ही बता दीजिए। क्या कुछ और भी ऐसे हरकतें कर रही थी आपके, कुछ आपके कॉलीग जो है उनमें से किसी को निकाला भी गया वहां से, सदन से किसी को रोका भी गया, ये क्यों जरूरत है इसकी? आप अपनी बातें कहिए। नहीं ठीक है, इसका जवाब आप भी दीजिए जफर साहब। ये नौबत क्यों आती है, ये सवाल सरकार से भी है कि नौबत क्यों आती है। अभी आपने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती है, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं, विपक्ष के नेता मिलते हैं, फ्लोर लीडर्स मिलते हैं। तो आप एक सेकंड सर, एक सवाल मेरा ये है, क्या सरकार और विपक्ष का बिल्कुल संबंध विच्छेद हो चुका है? आपके बीच कोई डायलॉग की कोई जरिया ही नहीं बचा है, ब्रेक डाउन हो चुके हैं आपके रिश्ते? ऐसे नहीं, देखिए ऐसा नहीं मैं मानता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि बिजनेस ट्रांजैक्ट होना चाहिए, और वो उसकी जिम्मेदारी जाहिर है कि ट्रेजरी बेंच की होती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की भी होती है, ताकि ऑपोजिशन भी वो अहम रोल जो उसका है। ठीक है सर, ओके, चलिए सप्पल साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद माधव जी के पास में जाऊंगा। सप्पल साहब जी। सौरभ जी, मैं स्पेसिफिक इस मुद्दे पर जवाब दूंगा पहले तो जफर साहब के, कि यूपीए के टाइम पे 17 बिल बिना डिबेट के पास हुए। जफर साहब को शायद मालूम नहीं है, जफर साहब ये 17 के 17 बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास गए थे, और ये 17 बिल वो है जो बीजेपी की सहमति से बिना डिबेट के पास हुए थे, क्योंकि ये बिल बहुत मामूली ऐसे बिल थे जिसमें सभी पार्टियों की सहमति थी कि इस पर डिबेट मत कराइए, इसको 5 मिनट में पास कराइए। एक भी बिल, क्योंकि मैं उस पीरियड में वहां था, एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी ने विरोध किया हो और वो बिना डिबेट के पास हुआ हो। लेकिन बीजेपी के टाइम पे जो बिना डिबेट के पास हो रहे हैं वो विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हो रहे हैं, वो सहमति वाले बिल नहीं है। दो चीजों को अलग अलग मत कीजिए। बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिसमें कॉमा फुल स्टॉप का बदलाव होता है किसी कानून के अंदर, वो आते हैं, उस पर डिबेट सारे मिलकर नहीं करते हैं। आप उसको एग्जाम्पल बना के अपने ऐसा नहीं है, लेकिन सर जब आपको जरूरत थी तब आपने भी रोड रोलिंग किया पार्लियामेंट में, वो
आंध्र जी प्रदेश के नहीं, बंटवारे एक का भी बिल था, आंध्र प्रदेश के बंटवारे के Yes, बिल पर मैं आपके आपको- सांसद ने पेपर हाँ, स्प्रे सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल। चलाया था, 2 मुझे सांसद मालूम हॉस्पिटलाइज था, हो गए आप थे। आप बोलेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि उस वक्त आंध्रा के सांसद विरोध कर रहे थे और बीजेपी की सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने दोनों सदनों के अध्यक्ष और स्पीकर से बात की थी और कहा था कि कुछ लोग बिल को रोके ठीक नहीं है, हम सब बिल पास करेंगे, और उसमें बीजेपी उस फैसले में शामिल थी। ये लोकतांत्रिक फैसला था, ये दबाने की बात नहीं थी। ये कुछ लोग जो ब्लैकमेल कर रहे थे पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ जाके ये बिल पास कहते हैं हुए। आज इसको- ये आरोप आप पे लगाते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना रहे हैं, आरोप नहीं, आप पे भी यही है। हम नहीं कर रहे हैं। अगर सौरभ जी इन्होंने कृषि कानून ढंग से डिबेट करके पास कराने की कोशिश की होती तो आज इनको विड्रॉ ना करना पड़ता। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ना स्टैंडिंग कमेटी ने बिल की स्टडी नहीं होती है, बिना स्टडी के बिना डिबेट के बिल पास करते हैं। अच्छा, यूपी चलिए, के ठीक टाइम है। में एक भी बिल बिना स्टडी के पास नहीं हुआ है। एक बिल का नाम बता दीजिए, मैं चैलेंज देता हूं। अच्छा, बीजेपी ठीक है, मैं एक बार आज- माधव जी को भी आज चर्चा में एक लिया, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, नाम वो बता दीजिए। बहुत देर से सुन रहे हैं आप लोगों को। माधव आनंद जी, सवाल यह है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी तो कहेगा दोनों की है, सरकार की भी, विपक्ष की भी है। बात करें आपस में, जिस मुद्दे पर मतभेद है उसको बातचीत से सुलझाएं, लेकिन काम करें पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या इस सत्र में वो होगा? देखिए, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष दोनों का है, लेकिन सत्ता पक्ष की भूमिका थोड़ा अहम हो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक आप सत्ता में सारा कुछ आप डिसाइड करते हैं और विपक्ष को भी साथ में लेके चलने की जो है कोशिश भी करते हैं। पिछला सत्र कैसा रहा हम सब लोगों ने देखा। पेगासस का मुद्दा हो या किसान बिल का हो, जनता दल यूनाइटेड ने उस टाइम में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पेगासस के मुद्दे पे जिस तरह की बातें मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब जनता का इतनी गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गया, एक दिन भी सत्र सही से नहीं चला, कोई भी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर बहस नहीं हो पाया, ना लोकसभा ना राज्यसभा में, तो एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार गंभीर है। मैं सरकार ने पहले भी जवाब दिया था, पिछले सत्र में भी कानून मंत्री ने जवाब देने का काम किया था पेगासस के मुद्दे पे। सरकार चर्चा के लिए भी लगभग तैयार थी, उसके बावजूद भी विपक्ष तैयार नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग आशा करते हैं कि संवेदनशील सरकार है, सरकार निश्चित रूप से विपक्ष को साथ में लेकर ये पूरा सत्र चलाएगी और जितने जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर प्रॉपर डिबेट हो, सबको कहने का मौका मिले, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।